राधा और कृष्ण, गांव की प्यारी शरारत, सुबह की सुनहरी धूप और ब्रज का एक छोटा सा शांत गांव। चारों ओर लहलहाते सरसों के खेत, कच्चे मिट्टी के घर, नीम और पीपल के घने पेड़ और बीच से बहती एक चमचमाती नदी। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हो। इसी गांव में रहते थे कृष्ण, नीली आभा वाले, मासूम सा चेहरा, आंखों में शरारत, सिर पर मोरपंख और हाथ में हमेशा बांसुरी। जहां जहां कृष्ण जाते वहां उनकी बांसुरी की मधुर धुन गूंज उठती और हवा भी मानो झूमने लगती। उसी गांव में थोड़ी दूर पर रहता था राधा का घर। राधा सरल, सुंदर और भोली, लंबी काली छोटी, रंगीन लहंगा और आंखों में कोमलता। हर सुबह राधा नदी किनारे जाती, पूजा करती और फिर घर लौटकर ताजा माखन निकालती। एक दिन राधा ने खूब सारा ताजा माखन निकाला और उसे मिट्टी की मटकियों में भरकर छज्जे पर रख दिया। लेकिन दूर से पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे कृष्ण। उनकी आंखों में चमक आई और चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। धीरे धीरे, चुपके से कृष्ण छज्जे तक पहुंचे और माखन चखने लगे। कुछ देर बाद राधा लौटी और जैसे ही उन्होंने मटकी देखी, उनकी आंखें फैल गईं। अरे, मेरी मटकी तो आधी खाली है। राधा ने चारों ओर देखा और जोर से बोली, कान्हा, फिर तुमने मेरा माखन चुरा लिया? तभी पेड़ के पीछे से हंसते हुए कृष्ण बाहर आए। राधे, चोरी नहीं की, बस थोड़ा सा छका है। राधा ने कमर पर हाथ रखा। हर रोज थोड़ा थोड़ा छकते हो और मेरी पूरी मटकी खाली कर देते हो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी धोती में से एक छोटी मटकी निकाली और राधा के सामने रख दी। राधा ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? कृष्ण बोले, ये तुम्हारे माखन का बदला, शुद्ध देसी घी। राधा पहले नाराज थी, लेकिन कृष्ण की मासूम शरारत देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर दोनों नदी किनारे बैठ गए। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा धीरे धीरे उस धुन में खो गई। अंत में राधा ने हंसते हुए कहा, ठीक है कान्हा, आज माफ, लेकिन अगली बार पहले पूछ लेना। और दोनों सूरज की सुनहरी रोशनी में गांव की पगडंडी पर साथ साथ चलते हुए दूर चले गए।